हेलो भाई लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 587 के बारे में। लास्ट चैप्टर के एंडिंग में क्या हुआ था आपको याद ही होगा कि चंगसू हमारा टॉम ली को टारगेट करता है। चंगसू ने जेंटलमैन के जरिए लाइटनिंग ट्री को टपका ही दिया था, बट इसका नेक्स्ट टारगेट होता है टॉम ली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, मतलब मैं थोड़ा बहुत चैप्टर एक्सप्लेन भी करूंगा और अपन साथ में चैप्टर के बारे में बात भी करते रहेंगे। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाते हैं चंगसू और उसकी बेटी को, जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और यहाँ चंगसू की बेटी चुन्ही का ये मतलब होता है कि वो नहीं चाहती कि उसके ऊपर ऐसा मारकाट वाला काम करे, क्योंकि उसे सब पता है कि उसके डैडी यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर चंगसू से कुछ बंदों को बुला लेता है जो सिर्फ देखने से ही बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद चंगसू इन लोगों को उसके नेक्स्ट टारगेट के पास भेजेगा, जैसे उसने लाइटिंग ट्री को टपकाने के लिए जेंटलमैन को भेजा था, वैसे ही वो इनको भेजेगा। और चंगसू ये बोलता भी है मेरा अकेले के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। इन बंदों में से कोई एक बोलता है अच्छा ऐसा क्या। फिर इनके आपस में कुछ बातचीत होती है और सीन शिफ्ट होता है। और तब हमें दिखाते हैं कि यहाँ शादी के कार्ड बट रहे होते हैं। और यहाँ हमें सबको दिखाते हैं जिनके पास कार्ड आया हुआ होता है। और इन सब लोगों के पास कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब शादी ऐसे इंसान की है जो इन सब लोगों को जानता है। और जो इन सबको जानता हो वो स्टोरी का कुछ खास बंदा तो होगा ही। वो हमें आगे पता चलेगा कि शादी किसकी हो रही है। और हमें यहाँ पे सबको दिखाते हैं, डूली को, डेनियल को, जैक किम को। और मुझे नहीं लगा था कि वर्कर्स को भी दिखाएंगे। यूजिन के पास भी कार्ड पहुंच चुका होता है। और फाइनली बहुत टाइम के बाद इन दोनों कपल्स को भी दिखाते हैं, जायलम और वीवी को। जब सबके पास कार्ड पहुंचते हुए दिखा रहा था तब मुझे इनकी ही याद आ रही थी, शायद इनकी शादी हो। बट इनके पास भी कार्ड आ गया है, इसका मतलब शादी किसी और की है। और कार्ड में जो शादी की लोकेशन होती है वो जायलम को पहले से पता थी, इसलिए भी उससे पूछती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। बट जायलम भी लाइक जा पूछ गया। और अगर आपने भी नोटिस किया हो तो ये एक और बंदा है जिसके पास हमें कार्ड दिखाते हैं। और ये मुझे पीछे से तो पहली बार ही देखा देखा लग रहा है, कुछ लिख रहा है, अपन ने पहले तो नहीं देखा है। वैसे अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए देना। डेनियल और डूली को तो लगा भी नहीं था कि इन दोनों की शादी आपस में होगी, इसलिए डेनियल का शॉकिंग रिएक्शन होता है। और जैक किम भी इस कार्ड को देख के जिनकी शादी हो रही है उनको बधाई दे रहा होता है, कांग्रेचुलेशंस करके। रुको रुको, वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि शादी किसकी है। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग खराब हो रहा है कि शादी किसकी शादी। उसके बाद हमें दिखाते हैं लेजेंड जेम्स ली को, जो सोच रहा होता है कि अब आगे किसकी फील्डिंग सेट करनी है, मतलब उसके प्लेन के बारे में सोच रहा होता है। और मन में ही बोलता है शायद उसके साथ मेरे संबंध अच्छे रहेंगे। और ये किसकी बात कर रहा है वो हमें अभी पता नहीं चलता। उसके बाद फाइनली हमें दिखाते हैं कि शादी किसकी हो रही है। और हमें पता चलता है कि शादी है रियो है और वर्कर के इस एग्जीक्यूटिव की, इसका नाम मैं भूल गया पर इसे आप जानते ही होंगे, जिसके चक्कर में रियो है कोई आया था। और भाई को बड़ी मशक्कत के बाद अपना प्यार मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रियो है भाई, इतना तो डिजर्व करता था भाई ये, इसने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। और इसके सामने आता ही इसका चांद उग जाता है, जो किसी के सामने नहीं हुआ था। वैसे मैं थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, बातों बातों में चांद उगा दिया भाई मैंने। वैसे ये लड़की सीनू हान से प्यार करती थी, पर अफसोस इसे इसका प्यार नहीं मिला, पर हमारे रियो भाई को तो मिल गया। रियो भाई बोलता है कि यार कार्ड बांटने का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तक तो सभी कार्ड पहुंच चुके होंगे सबके पास। और रियो की होने वाली वाइफ ब्लश कर रही होती है इसको देख के, क्योंकि हाँ इसको भी वही चुल होती है जो शादी से पहले लड़की को होती है। पर डोंट वरी, इसकी चुल हमारा रियो उतार देगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऑफेंड मत होना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे वर्कर्स की तरफ, जहाँ पे मेंड्यूक यूजिन को कार्ड देता है। और यूजिन को लगता है कि मेंड्यूक की शादी है, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद ये कुछ गेम टाइप खेलते हैं, लकी ड्रॉ बोल सकता है पानी से। तभी यूजिन जिनुंग पार्क के रूम में जाता है, उसे देखने की वो अभी तक ठीक हुआ है या नहीं। यूजिन फिर मन में सोचता है कि जिनुंग पार्क के उठने के बाद उसे सब पता चल जाएगा कि जेम्स ली और किटे किम ने क्या क्या कांड किए हैं, और उससे फिर वो फायदा उठा सकता है उन लोगों का। और वर्कर्स का एक बंदा यूजिन के पास भागता हुआ आता है और बोलता है हमारे सभी एफिलिएट्स पर अटैक हुआ है। यूजिन शॉक कि भाई ये हो क्या रहा है। यूजिन बेचारा जेम्स ली की फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ था और उल्टा जेम्स ली ने इसकी फील्डिंग सेट कर दी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जस्ट बाद ही यूजिन के पास जेम्स ली का कॉल आता है। और मैंने जब इस वीडियो में जेम्स ली को पहले दिखाया था वो तब यूजिन से ही बात कर रहा था, और वो यूजिन से ही बोलता है मुझे लगा था कि अपने संबंध अच्छे हैं क्योंकि अपन ने आपस में एक दूसरे की बहुत मदद की है। और वो अपन को याद ही है कि ये एक्सचेंजिंग वाला काम कर रहे थे कि यूजिन जेम्स को उसकी कमजोरी दे देगा और के बदले जेम्स ली उसकी हेल्प करेगा। और जेम्स ली ने वर्कर्स की हेल्प की भी थी, वो अकेला गन से भिड़ने चला गया था उस टाइम पे। और अगर आप यूजिन उसका मन बदल के भी उसकी कमजोरी जेम्स को दे दे, पर उसका भी कुछ फायदा नहीं। बट अब जेम्स ली का प्लेन ही चेंज हो गया ना, वो चाहता है कि उसके खिलाफ के सारे सबूत मिट जाए, जिसको कुछ भी पता वो सब मिट जाए। और यही बात सुन के यूजिन बोलता है कि क्या बोल रहा है तू, और वो साफ बताता है कि मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ, यूजिन को और जिनुंग पार्क को। इसलिए वर्कर के जितने भी एफिलिएट पे अटैक हुआ है उसने उन सभी के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया होता है। फिर जेम्स ली चंगसू की तारीफ करते हुए बोलता है मुझे एक बहुत चालाक बंदा मिला है जो मेरे इस काम में हेल्प कर रहा है। और चंगसू ने यूजिन के पास बंदे भेजे हैं जो अब इसकी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। और इतना सुनते ही हमारा यूजिन भाई पूरा शॉक्ड, और इनके खिड़की कांच सब तोड़ते हुए इनके ऊपर अटैक हो जाता है। और इसके जितने भी वर्कर्स के गार्ड इसके आसपास थे उन सबके चाकू घुस चुके होते हैं, किसी के पेट में किसी के कहां। और यहाँ पे यूजिन भाई की भी फील्डिंग सेट है। सबको लास्ट चैप्टर के बाद से तो लगा था कि अब टॉम ली का नंबर आएगा, पर यहाँ चंगसू एक कदम आगे चल रहा है। उसे पता था कि जिनुंग पार्क और यूजिन साथ ही हैं। उसने सोचा दोनों अपना टारगेट है, दोनों को साथ में निपटा देते हैं। चलो, अगर आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि वर्कर के सभी एफिलिएट पे एक साथ अटैक हुआ है, तो इसका मतलब रियो के पार्टनर पे भी अटैक होने वाला है, पर उसे बचाने के लिए रियो है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रियो के साथ कुछ गलत ना हो जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेचारे की शादी है वो, ये मदद अब लेगा वो।
तो इस चैप्टर को बहुत जल्द अपन ने शॉर्ट वे में खत्म कर दिया है। और मैं बता दूं कि चैप्टर की लीक से मैंने वीडियो बनाई है, अभी तक ऑफिशियल चैप्टर नहीं आया है। मुझे पता था कि आप भी मेरी तरह बेसब्रे हो, जिन्हें चैप्टर का इंतजार नहीं रहता, जैसे कि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर का नहीं हो रहा है इंतजार। तो इसलिए मैंने चैप्टर के आने से पहले ही जल्दी वीडियो बना दी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी किसी भी तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और वीडियो के लास्ट में एक चीज और, जब अपन ने इस बैठे हुए बंदे को देखा था तब मुझे देखते ही तो शुरू में लगा था कि ये गन है, क्योंकि इसने कोरियन की जेल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। पर मुझे पीछे से गन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको पता है तो बता दो। और गन के पास कार्ड क्यों ही आएगा? ना तो गन वर्कर के एग्जीक्यूटिव को जानता है और ना ही रिवे को। अब अगर पहले से जानते हो और अपन को नहीं दिखाया हो तो वो बात अलग है। हाँ, एक बार क्रोधर रिवे की और गन की फाइट हुई थी, लेकिन अपोनेंट को कार्ड देना वैसे अपन को तो पता नहीं, अब आने वाले चैप्टर से पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप तो मैं एक और बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही बेसब्रे कंटेंट के लिए।